हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं। तो आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, मज़ेदार कहिए कि लोग क्यों बना लेते हैं आपको चर्चा का विषय। तो क्या बातें करते हैं और क्या ऐसा विषय है जिसको उठाकर आपके बारे में इतनी बात करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आप सभी जानते हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, मिले, मैच करे। जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी हो सकता है किसी और के लिए हो। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जिससे कि जो नए लोग आते हैं वो समझ सकें। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अगर चाहते हैं अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना समझना, तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जो कि फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप उलझनों से बाहर आ जाते हैं टैरो के माध्यम से। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी जान चुके हैं एनर्जी को पिक करके ही मैं रीडिंग करती हूँ। मैं एनर्जी को पिक करती हूँ, उसके बाद ही ये रीडिंग होती है। तो कमेंट्स में बताएं ज़रूरी है किसकी एनर्जी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, जिसमें आपके थोड़े से पैसे कट सकते हैं। तो एक बटन दिया होता है सुपर थैंक्स का, उसको दबा सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी और को भी पसंद आए या काम आ जाए। डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है वीडियो के अंदर। तो हम चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आपसे बात करते करते मैं कार्ड भी शफल कर लेती हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप सुबह से बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। कोई सपना ऐसा देखा है उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई बहुत बुरा सपना नहीं देखा है, लेकिन कुछ अजीब सा ऐसा कि जिसका अर्थ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने पानी देखा हो, नदी देखी हो, ख़ुद को उसमें नहाते हुए देखा हो। कुछ ऐसा सपना, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सपना देखा है जिसका अर्थ आप समझना चाहते हैं, या उसके बारे में आप सोच बहुत रहे हैं। तो काफ़ी सोच विचार में डूबे हुए मुझे आप नज़र आते हैं। आलस से भरे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मन बहुत ख़राब है आपका, लेकिन आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है। आप खुद नहीं समझ पा रहे आप किस एनर्जी में हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत आलस सा महसूस कर रहे हैं। किसी काम को करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसकी एनर्जी है ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सभी की ये एनर्जी नहीं हो सकती है। मतलब एकदम से आप जो एनर्जी से भर जाते थे, जो एकदम करना ही करना है वाला हिसाब नहीं है, कर सब रहे हैं, लेकिन एनर्जी आज उतनी नहीं है आपके अंदर जो हर दिन की अपेक्षा। आज आप बहुत डल महसूस कर रहे हैं। तो आप बात आती है कि आपको ही क्यों चर्चा का विषय बना लिया जाता है। देखो, आपके जीवन की कहानी ऐसी रही है, आपके जीवन में रही हैं ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बात होती है। आप अपने लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ जब जितना मैं देख पा रही हूँ कार्ड में कि पास्ट में बहुत कुछ बीता है आपके ऊपर। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कि अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं उन चीज़ों से, लेकिन आपने धैर्य रखा है, हिम्मत रखी है। आपका जो धैर्य है, आपका जो पेशेंस है, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा यहाँ पर होती ही होती है। तो सबसे पहले तो आप चर्चा का विषय इसी बात में बन जाते हैं कि आपके अंदर इतना धैर्य आता कहाँ से है, कहाँ से ये इतना धैर्य, इतनी शांति, इतनी ऊर्जा लेके ये इंसान आ जाता है कि अगर हम होते इसकी जगह तो शायद हम कुछ कर ही नहीं पाते। हो सकता है हम सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते। ऐसी पोजीशन से आप गुजरे हैं, और यही बात करते हैं लोग कि हम इस पोजीशन में नहीं रह पाते। शायद इतना संतुलन, मानसिक संतुलन बनाकर हम नहीं चल सकते थे। ऐसी कुछ चर्चाएं आपके बारे में हो जाती हैं, तो आप चर्चा का विषय होना ही थे। क्योंकि जिसके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें, तमाम हालात बुरे, जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक ऐसा जो जिसके सर पे छत ना हो के बारिश में भीग रहा है, कहीं रास्ते नज़र नहीं आ रहे, चौराहे पे खड़ा है, कहाँ जाए, किधर जाए, किस रास्ते निकल जाए, और ऐसी पोजीशन में आपने ज़िंदगी जी है, और उसके बावजूद भी आपने अपने रास्तों को चुना है और आप आगे बढ़े हैं। तो ये चर्चा का विषय तो आपको बनना ही था।
लोग गौर करते हैं, बिल्कुल लोग गौर करते हैं। आप चाहें ना चाहें लोगों की निगाहें आप पर ज़रूर जाती हैं, क्योंकि आप में कुछ बात है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। आपका ध्यान, आपका मन, आपकी लगन जो है कहीं ना कहीं ईश्वर में लगी है। संसार के सारे सुख, ऐसा नहीं है कि आप सांसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं, त्याग दिए हैं, मोह त्याग दिया है या कुछ पाना नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इच्छाएं आपके अंदर भी अनंत हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने अब क्या ठाना है मन में? अब आपने दूसरों का आसरा लेना छोड़ा है। आप अपने बलबूते खड़े हुए हैं। ये सबसे गजब की बात हो जाती है जिस इंसान के अंदर ये आ जाता है कि अब जो मुझे सुख लेना होगा, जो भी मुझे करना होगा, मैं किसी का सहारा नहीं लूँगा, मैं अकेले ही अपना सारा काम करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालूँगा, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। देखो, यहाँ पर कहते ज़रूर हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई ना कोई उसको सहयोग चाहिए। तो सहयोग तो ईश्वर दे देते हैं, किसी ना किसी चीज़ को माध्यम बना देते हैं। अब मैं बात अगर करूँ अपनी लाइफ की, तो मेरा सहयोग किसने दिया? ईश्वर ने दिया। टैरो कार्ड को माध्यम बना दिया, एक मुझे जर्नी दे दी, एक मेरा काम सौंप दिया मुझे, ये इसलिए मुझे चुना ईश्वर ने, मुझे इस पथ पे छोड़ दिया लाके। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा है, कोई माध्यम, कोई जरिया आपका बनाया ही है, जिससे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने बारे में सोच सके। तो आप में से बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी मुझे लग रही है कि अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है आपने, और किसी के सहारे नहीं तके हैं आपने, और आप आगे का सफ़र जो है अकेले ही तय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई लोग नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं आते, उनकी बातें आपको समझ नहीं आती हैं, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, आपकी बातों को वो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जब जो इंसान अध्यात्म में चला जाता है उसकी बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वो सीधा सच्चा सरल हृदय से बोलने वाला इंसान, तो उसकी सच्ची बातों को भी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स कहते हैं, गलतियाँ निकाल लेना, खोज लेना कि अरे इतना सीधा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लोचा है इसके अंदर, ऐसी भावनाएं। क्योंकि समाज जो है गद्दारी मक्कारी से भरा हुआ है। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक वर्ग ऐसा है जो वाकई धोखेबाजी से भरा हुआ है। बहुत अच्छे लोग भी हैं समाज में, बहुत महान संत भी हैं समाज में बहुत उच्च स्तर के विचार लिए हुए लोग भी हैं समाज में। तो पूरे समाज को तो हम गंदा नहीं कह सकते हैं। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दूसरों की ना उन्नति देख पाते हैं, ना अच्छे विचारों को हजम कर पाते हैं, और वो उनको चर्चा का विषय बना लेते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर चर्चा का विषय बना लेते हैं। जो लोग बहुत पूजा पाठ में हैं, जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, उनको बेवकूफ़ मूर्ख कह देते हैं, साइको कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही हो गया, ईश्वर करता रहता है, ये तो बिल्कुल ही पागल है। मतलब बातें ही नहीं समझ पाते आपकी। तो आपको करना क्या है? जिन लोगों ने हिम्मत कर ली है, जिन्होंने सोच लिया है मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं किसी के पैमाने पे खड़ा उतर के जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं इनके नज़रिए से नहीं जीवन जीऊँगा, मैं अपने नज़रिए से देखूँगा मेरे ईश्वर को क्या पसंद है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चलूँगा। अब ईश्वर का मार्ग और रास्ता कहाँ से पकड़ा आपने, कहाँ से नज़र आता है, कहाँ से पता चलता? क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं उस पर उनको समझ नहीं आता है कि पता कहाँ से करें ईश्वर का रास्ता क्या है। तो सबसे बड़ी बात होती है जो हमें गीता में उपदेश दिए होते हैं। मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना जिद कर रही हूँ। जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में चीज़ें लिखी होती हैं, जो हमारे संत महात्मा हमें जो रास्ते बताते हैं, जो सरल हैं, जहाँ पर और ये भी ना सुन के समझ आए, ये भी पढ़ के ना समझ आए, तो सबसे बड़ी बात है जिस काम को करके आपकी आत्मा गलानी महसूस ना करे, दुख महसूस अंदर से ना करे, आपको सुख महसूस हो जो काम करके,
वो आप अगर काम करते हैं तो वो क्या है, धर्म के बताए रास्ते पर चलना। धर्म यही कहता है, जिस दिन देखो मैं सीधा सीधा जानती हूँ, मैं बहुत सारे झंझटों को नहीं जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि आप जिस दिन अपनी आत्मा में संतुष्टि महसूस करने लगें और जान लें कि मुझसे मन क्रम वचन से किसी का दिल नहीं दुखा है और मैं भी खुश हूँ, उस दिन आप समझ लीजिए पूरी तरीके से आप आध्यात्मिक हो चुके हैं। आपकी अंतरात्मा आपको प्यार कर रही है, आप उसको प्यार कर रहे हैं, आप ईश्वर को अंतरात्मा में देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान हो जाती है आपके आध्यात्मिक होने की और प्योर सोल होने की, कि आप किसी दूसरे का एक तिल मात्र भी दुख दर्द नहीं देख पाते हैं। तो बिल्कुल यही आपकी चर्चा हो रही है कि आप किसी का दुख नहीं देख पाते हैं, किसी को कष्ट में नहीं देख पाते हैं, सबके साथ उठकर खड़े हो जाते हैं और इसलिए लोग आपको चर्चा का विषय बना लेते हैं। कुछ लोग आपको मूर्ख की श्रेणी दे देते होंगे, ये तो सबके पीछे लग जाता है। अरे लग जाते हैं तो ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में आए हैं तो किसी के सहारे अगर हम बन जाएं, किसी के हम काम आ जाएं, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। चार मूर्ख लोग मिलकर अगर आपकी बुराई या चर्चा कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल है, बातों में आ जाता है, आ जाती है, मेल फीमेल सबके लिए है, तो अगर हम बातों में आते हैं, किसी की सेवा कर देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं और अपेक्षा नहीं करते जहाँ पर कि हमने इसके साथ इतना किया, ये हमारा मान करे, सम्मान करे, तब वो कार्य आपका सफल है। और आपकी अगर जो भी चर्चा है तो आपकी तारीफ की भी चर्चा होती है। लोग आपके लिए ये बहुत चर्चा करते हैं कि देखो ये इंसान कितना सरल हृदय है, जो आपको जानते हैं, नज़दीक से जानते हैं, आपका मान सम्मान और आपकी बातों को भी समझते हैं। तो होता क्या है, आपको खुश किस बात से होना है, इस बात से खुश होना है कि कोई समझे ना समझे, इंसानों को हम यहाँ समझाने नहीं आए हैं, हम यहाँ समझाने आए, हमारे ईश्वर को हम दिखाने आए हैं। जो आपने हमें कर्तव्य सौंपे हैं, हम उस राह पे जा रहे हैं। हमारा सुख किस में है, हमारी शांति किस में है, हमारी शांति, हमारी सुख, हमारी अंतरात्मा में प्रसन्नता लाने वाले काम में है। तो आप वही काम करते हैं जो आपको खुशी मिलती है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। लोग अगर चर्चा का विषय बनाते हैं तो यहाँ पर अच्छी चर्चाएं आपके बारे में बहुत होती हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं आप। और जिन लोगों में हिम्मत नहीं आई है, जो हिम्मत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं उनको गाइडेंस ही करूँगी, बिल्कुल डिवाइन की तरफ से है कि आप उठकर खड़े हो जाएं, अपनी हिम्मत को बांधें, आगे बढ़ें और आपको हिम्मत को जगाना ही है। डिवाइन आपसे कह रही है जीवन में कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखें और करें। देखो, सीखने के लिए किसी आयु वर्ग का निश्चित होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये विकास के अंतर्गत आता है। आपका विकास हर उम्र में हो सकता है, तो आप कभी ये ना सोचें कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। जिस उम्र में जो मौका आपको मिले वो करिए। और आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, हर हालात में आप जीने की भरपूर कोशिश करते हैं और जीते हैं। आपके सामने वो रास्ते खुलते चले जाते हैं, आप जिन रास्तों को अपना लेते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे, तो आपने अच्छे रास्तों को चुना है, अच्छे रास्ते खुलते जाएंगे। कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं अच्छे रास्तों में, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। हमेशा अच्छे रास्तों का जो मंजिल होती है, अंत होता है, बहुत अच्छा होता है, और बुरे रास्तों का क्या होता है, अंत बहुत बुरा होता है। तो आपको अभी से तैयारी करनी है उस अंत की, उस शिखर पे पहुंच जाने की। तो शिखर पे पहुंचना है, आपको अच्छे रास्ते चुनना है। आपकी चर्चाएं होती रहेंगी, लोग आपके विषय में बात करते रहेंगे, क्योंकि आप हैं ही इस काबिल। तो आपके बारे में सम्मानीय बातें होती हैं, सम्मान की नज़र से लोग आपको देख रहे हैं। पहले जो भी हो, चाहे जो आपके जीवन में रहा हो, लेकिन आज लोग आपकी मन ही मन बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि आपके जो विरोध में कभी खड़े रहे, वो लोग भी आपके विषय में अच्छी चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है, उस पर भी देख सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग करती हूँ। बहुत कम व्यू आ रहे हैं, आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।